नमस्ते दोस्तों, मल्टीबैगर शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गोयल, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आज हम सीखने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की सबसे पावरफुल वैल्यूएशन टेक्निक्स में से एक। इसे कहते हैं सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन, शॉर्ट में SOTP। यही वो तरीका है जिसका उपयोग मोतीलाल ओसवाल और जेफरीज जैसे बड़े ब्रोकर सालों से ITC के होटल्स बिजनेस की छुपी हुई वैल्यू निकालने के लिए करते आए हैं। और जब जनवरी 2025 में ITC ने अपने होटल्स को डिमर्ज किया, तो मार्केट ने साबित कर दिया कि ये एनालिस्ट्स बिल्कुल सही थे। आज की तारीख है 10 अप्रैल 2026। BSE सेंसेक्स आज 77,550 पर ट्रेड कर रहा है, 1.2% की तेजी के साथ। निफ्टी 50 है 24,050 पर, 1.16% ऊपर। और हमारा फेवरेट केस स्टडी टाइटन बायोटेक, जिसका BSE कोड है 524717, वो ट्रेड कर रहा है लगभग 432 रुपये पर, जिसका मार्केट कैप है 1783 करोड़। ऐसे मार्केट में जहां इंडिसेस ऑल टाइम हाई के पास हैं, SOTP वैल्यूएशन एक बहुत पावरफुल तरीका है मिसप्राइसिंग्स खोजने का। तो SOTP वैल्यूएशन है क्या चीज़? बात सिंपल है। जब आप किसी डाइवर्सिफाइड कंपनी पर एक ही P/E रेशियो लगाते हैं, तो आप लगभग हमेशा गलत होते हैं। एक कंपनी जो अपना 50% प्रॉफिट स्थिर FMCG बिजनेस से कमाती है, 30% साइक्लिकल कमोडिटी से और 20% हाई ग्रोथ डिजिटल प्लेटफॉर्म से, उसको एक ब्लेंडेड मल्टीपल से वैल्यू नहीं किया जा सकता। हर बिजनेस की ग्रोथ, रिस्क और कैपिटल इंटेंसिटी अलग होती है। SOTP आपको फोर्स करता है कि आप कंपनी को उसके अलग अलग पार्ट्स में बांटो, हर पार्ट को उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से वैल्यू करो, और फिर सबको जोड़ दो। अब मैं आपको SOTP का 5 स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। पहला स्टेप, कंपनी के डिस्टिंक्ट बिजनेस सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108 के तहत हर लिस्टेड कंपनी को सेगमेंट रिपोर्टिंग देना मैंडेटरी है। एनुअल रिपोर्ट खोलिए, सेगमेंट रिपोर्टिंग नोट देखिए, और आपको हर बिजनेस लाइन का रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग मिल जाएगा। दूसरा स्टेप, हर सेगमेंट पर सही वैल्यूएशन मल्टीपल लगाओ। सिगरेट्स को कम मल्टीपल मिलता है रेगुलेटरी रिस्क की वजह से। FMCG ब्रांड्स को 50 से 60 टाइम्स P/E मिलता है। हॉस्पिटैलिटी को 20 से 30 टाइम्स FY/EBITDA मिलता है। NBFC को प्राइस टू बुक वैल्यू पर वैल्यू किया जाता है, आमतौर पर 2 से 5 टाइम्स। लाइफ इंश्योरेंस एम्बेडेड वैल्यू पर वैल्यू होती है। सही मल्टीपल जानने के लिए आपको हर इंडस्ट्री के पेयर सेट का पता होना चाहिए। तीसरा स्टेप, मल्टीपल को सेगमेंट की अर्निंग्स पर अप्लाई करो। अगर FMCG डिवीजन ने 2000 करोड़ का EBITDA कमाया और आपको लगता है 30 टाइम्स फेयर है, तो वो सेगमेंट की वैल्यू है 60,000 करोड़। हर सेगमेंट के लिए यही रिपीट करो। चौथा स्टेप, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स जोड़ो। बैलेंस शीट पर कैश, दूसरी लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स उनकी करंट मार्केट प्राइस पर, रियल एस्टेट और ट्रेजरी होल्डिंग्स, ये सब ऑपरेटिंग वैल्यू के ऊपर ऐड होते हैं। पांचवा स्टेप, नेट डेट घटाओ और अगर ज़रूरी हो तो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट अप्लाई करो। टोटल डेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स और पेंशन लायबिलिटीज घटाओ, और अगर कंपनी प्योर होल्डिंग स्ट्रक्चर है, तो 20 से 40% का होल्ड को डिस्काउंट लगाओ, क्योंकि इंडियन मार्केट हिस्टोरिकली होल्डिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्काउंट देता है। अब देखते हैं 3 इंडियन केस स्टडीज। पहला है ITC। डिमर्जर से पहले SOTP एनालिस्ट्स ITC को 520 से 570 रुपये पर वैल्यू करते थे। सिगरेट्स 25 टाइम्स पर, FMCG 60 टाइम्स पर, एग्री बिजनेस 15 टाइम्स पर, पेपरबोर्ड्स 12 टाइम्स पर,
और होटल्स 30 से 35 टाइम्स EV/EBITDA पर। होटल्स बिजनेस अकेले 80 से 100 रुपये पर शेयर वैल्यू रखता था। जब जनवरी 2025 में ITC होटल्स अलग लिस्टेड हुआ, तो मार्केट ने 80,000 करोड़ की शेयरहोल्डर वैल्यू तुरंत अनलॉक कर दी। दूसरा केस है बजाज फिनसर्व। सालों तक बजाज फिनसर्व कंसोलिडेटेड P/E पर सस्ता दिखता था, लेकिन SOTP करने पर पता चला कि बजाज फाइनेंस अकेला मार्केट कैप और बजाज फिनसर्व की स्टेक के हिसाब से पूरी कंपनी की वैल्यू का अधिकांश हिस्सा था। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस प्रैक्टिकली मुफ्त में मिल रहे थे। तीसरा केस है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम के पास अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला कैपिटल में बड़े स्टेक्स हैं। कंसोलिडेटेड P/E ग्रासिम के बारे में कुछ नहीं बताता। प्रॉपर SOTP रिवील करता है कि ग्रासिम कंसिस्टेंटली 25 से 40% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पर ट्रेड करता है। अब मैं आपको 3 कॉमन SOTP मिस्टेक्स बताता हूँ। गलती नंबर 1, सभी सेगमेंट्स पर पीक साइकिल मल्टीपल्स लगाना। मिड साइकिल मल्टीपल्स यूज करो। गलती नंबर 2, कॉर्पोरेट ओवरहेड्स को इग्नोर करना। ग्रुप लेवल हेड ऑफिस कॉस्ट्स को कैपिटलाइज करके घटाना जरूरी है। गलती नंबर 3, कैटलिस्ट्स को भूलना। SOTP जो कहता है अंडरवैल्यूड है, वो बेकार है अगर कोई कैटलिस्ट नहीं है जो गैप को क्लोज करे। और सबसे ज़रूरी फिलॉसफी की बात, SOTP वैल्यूएशन की डिमांड है कि आप बिजनेस के हर हिस्से को डीपली समझो। ये मैकेनिकली नहीं हो सकता, और यही आपको कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाता है। वही फिलॉसफी जिस पर वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगेर, मोनीश पाबराय और राकेश झुनझुनवाला ने अपनी दौलत बनाई। बफेट ने कहा था, वाइड डाइवर्सिफिकेशन तभी चाहिए होता है जब इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। जब आप SOTP काम करते हो, आप कुछ ही डीपली समझे हुए नेम्स पर एंड अप होते हो जिन पर आप कन्विक्शन से बड़ी पोजीशन रख सकते हो। और आखिर में F&O ट्रेडिंग के साथ कॉन्ट्रास्ट। सेबी की स्टडी में पाया गया कि 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स F&O सेगमेंट में पैसा खोते हैं। 90% फेलियर रेट। F&O ट्रेडिंग फाइनेंशियल गैम्बलिंग है। SOTP इन्वेस्टिंग वो है जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स एक्चुअली करते हैं। हमारे पूरे 95 फैक्टर फ्रेमवर्क और SOTP वैल्यूएशन सीखने के लिए हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास प्लेलिस्ट देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे टेलीग्राम चैनल लॉन्ग टर्म इक्विटी वाई को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं मनीष गोयल। मिलते हैं अगले लेसन में। धन्यवाद।